पिछले हफ्ते से सीबीआई ने 31 लोकेशंस पर रेड डाली है, जिसमें मनीष सिसोदिया का घर भी है और साथ ही साथ 14 लोगों के साथ सिसोदिया के खिलाफ भी फर्स्ट एक्यूज्ड इन करप्शन के तौर पर एफआईआर दर्ज है। ये भी वही सरकारों के खींचतान का मामला लग रहा है, पर मामले की गंभीरता दोनों पार्टियों के लिए बहुत ज्यादा है। खबर है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से जुड़ी, जिनके घर सुबह 8 बजे से सीबीआई की रेड चल रही है। Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia has tweeted saying that the Central Bureau of Investigation is at his residence. सीबीआई ने अपनी एफआईआर में 15 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है, जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम सबसे पहले और मनीष दिसंबर 2022 में गुजरात और हिमाचल में इलेक्शंस हैं। वहीं दोनों राज्यों में ही बीजेपी अपनी सरकार बचाने पे लगी है, तो केजरीवाल दोनों राज्यों में जीतकर आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दिलाना चाहते हैं। कुछ का मानना यह भी है कि यह शुरुआत है मोदी वर्सेस राहुल न होकर मोदी वर्सेस केजरीवाल की फॉर 2024 इलेक्शंस। अगर मनीष सिसोदिया जेल में जाते हैं तो आपको बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन क्या असली विवाद बस यही है? यह सारा मामला दिल्ली की आबकारी नीति का है, जो नवंबर 2021 में आई। इसका सीधा मकसद था दिल्ली की शराब बिक्री को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाना। इस नीति के बाद दिल्ली सरकार शराब से वैट लेने की बजाय शुरू में ही बोली लगाकर वेंडर्स को दे देती थी। मतलब अब दिल्ली में शराब प्राइवेट हो गई और होम डिलीवरी जैसी सर्विस भी दी जाने लगी। रात को 3 बजे तक दुकान खोलना भी अलाउड था। शुरुआत में सरकारी रेवेन्यू 27% बढ़ा और सरकार ने 8900 करोड़ रुपए कमाए, पर देखते ही देखते यह पॉलिसी एक ट्रबल बन गई। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को पॉलिसी में इरेगुलरिटीज मिली, जिसकी शिकायत चीफ सेक्रेटरी ने एलजी को की। शिकायत में सिसोदिया पर लाइसेंस में धांधली का आरोप लगाया। एलजी के अकॉर्डिंग बिडिंग में बहुत सारे लाइसेंसेस को धांधली करके सस्ते में बेचा और बैकडोर से पैसे कमाए, जिसको आम आदमी पार्टी ने पंजाब में यूज किया। उसके ऊपर एक के साथ एक दारू फ्री देकर दिल्ली को दारूबाज बना दिया। इसके बाद कोर्ट ने जब जवाब मांगा तो पता चला कि फरवरी 2022 में लिक्योर सेल में पिछले 2 साल की 2 गुना दारू की बिक्री हुई। बट थोड़े समय में ही जो सेल्स आसमान छू रही थी वो धड़ाम से नीचे गिर गई, जिसका बड़ा असर रेवेन्यू पर भी हुआ, जिससे परेशान होकर दिल्ली सरकार ने पॉलिसी को ही स्क्रैप कर दिया। अब मुद्दा क्योंकि पॉलिटिकल था तो बयानबाजी तो आम बात थी। कहीं मनीष सिसोदिया ने सीबीआई को इनवाइट किया और 2-4 दिन में ही अरेस्ट होने की प्रेडिक्शन की। मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, फिर कल मेरे यहाँ रेड डाल दी, 2-4 दिन में मुझको भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो वहीं केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को भारत का सबसे श्रेष्ठ शिक्षा मंत्री बताकर उन्हें भारत रत्न देने की भी मांग की। जिस व्यक्ति ने 5 साल के अंदर करिश्मा करके दिखा दिया, उस व्यक्ति पे सीबीआई की रेड कराते हो तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। मुद्दा यहाँ तक पहुँचा कि मनीष सिसोदिया ने ये तक बोल दिया कि उन्हें बीजेपी ने आप सरकार तोड़कर सीएम बनाने का ऑफर भी दिया, पर क्योंकि वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं और राजपूत भी हैं, तो वे सर कटा लेंगे पर झुकेंगे नहीं। और दूसरा है कि आप बीजेपी ज्वाइन करके, पार्टी तोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको सीएम बना देंगे, क्योंकि हमारे पास में कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है।